इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में मूव इन करते हैं, पर सब कुछ अच्छे से मेंटेन करने के बावजूद रेंटेड अपार्टमेंट छोड़ने के टाइम में लैंडलॉर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट देने से मना कर दे, या फिर लैंडलॉर्ड आपको धमकी दे कि आपके और आपके सारे बिलोंगिंग्स को घर के बाहर फेंक देंगे। अजीब लगा ना? बट ऐसे सिचुएशंस इंडिया में मल्टीपल है। अगर आपके और आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ है, देन ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज घर खरीदना या रेंट पे लेना इज नॉट जस्ट a deal, rather it's a legal relationship and you have your rights into it. Hello everyone, I am Maniratna Chattopadhyay from Century Law Firm and today I am going to discuss about rights of tenant versus landlord. तो पहले जिस टॉपिक में हम बात करना शुरू करेंगे वो है रेंट एग्रीमेंट। क्या है ये रेंट एग्रीमेंट? रेंट एग्रीमेंट इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट विच डिफाइंस ऑल द क्लॉजेस ऑफ द एग्रीमेंट, जैसे रेंट कितना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने महीने का होगा, मेंटेनेंस कौन कब करेगा, एटसेट्रा। इन इंडिया जनरली ये रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनता है। अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स एक्ट ये रेंट एग्रीमेंट एज ए लीगल एविडेंस भी हम यूज कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट अगर कोई डिस्प्यूट होता है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में। प्रो टिप फॉर टेनेंट्स, अगर लैंडलॉर्ड आपको रेंट एग्रीमेंट देने से मना कर दे देन इट्स अ रेड फ्लैग एंड यू शुड नॉट गो फर्दर इनटू द डील। अब नेक्स्ट जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये वर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट जितना सिंपल सुनने में लग रहा है एक्चुअली इतना है नहीं। बहुत सिंपल साधारण भाषा में मैं समझाऊं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ रिफंडेबल पेमेंट विच इज बीइंग मेड टू द सर्विस प्रोवाइडर और लैंडलॉर्ड। अब बात आती है कि लैंडलॉर्ड कितने महीने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है। इसका कोई क्लियर क्रिस्प आंसर है नहीं, बिकॉज हर स्टेट में डिफरेंट स्टेट रेगुलेटिंग बॉडीज है जो अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। बट मैक्सिमम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है वो 2 से 3 महीने का लिया जाता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली रेंट्स कंट्रोल एक्ट में अगर रेंट अमाउंट 3,500 के नीचे हुआ तो डिपॉजिट 2 महीने का लिया जाता है। एंड इन महाराष्ट्र मॉडल टेनेंसी एक्ट इज देयर जिसके हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 महीने का लिया जाता है। अब बात आती है कि ये डिपॉजिट कब रिटर्न किया जाता है टू द टेनेंट। अगर कोई स्पेसिफिक डैमेज नहीं होता है फ्रॉम द टेनेंट साइड देन लैंडलॉर्ड को ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 30 दिन के अंदर टेनेंट के 30 दिन के अंदर अपार्टमेंट छोड़ने के टाइम में देना पड़ता है। नेक्स्ट जो डिस्कशन हम करेंगे कि लैंडलॉर्ड कब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है सीज कर सकता है। अगर कोई जेन्युइन डैमेज है प्रॉपर्टी में टेनेंट फ्रॉम द साइड ऑफ टेनेंट देन ओनली लैंडलॉर्ड ये जो डैमेज है मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ले सकता है। प्रो टिप, जब आप घर में मूव इन कर रहे हैं या घर के बाहर जा रहे हैं अच्छे से टेक ऑल फोटोज फॉर गुड प्रूफ टू क्लेम द सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब नेक्स्ट जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है इंक्रीज इन रेंट। तो इसमें मेन ये है कि क्या लैंडलॉर्ड विदाउट एनी ऑथोरिटी रेंट बढ़ा सकता है कि नहीं। द आंसर इज क्लियर नो। रेंट कंट्रोल्स एक्ट जो एप्लीकेबल है ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन लैंडलॉर्ड टू अनलॉफुली इंक्रीज द रेंट। रेंट बढ़ाने के 3 लॉफुल कंडीशन है। पहला कंडीशन, जब अगर रेंट क्लॉज है, रेंट रिविजन क्लॉज है रेंट एग्रीमेंट के अंदर। दूसरा, अगर रेंट बढ़ता भी है तो वो 10 से 15% बढ़ेगा ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस। थर्ड, अगर रेंट बढ़ता है तो लैंडलॉर्ड को मिनिमम 1 मंथ नोटिस देना ही पड़ेगा टू टेनेंट। प्रो टिप, अगर एक्नॉलेज कीजिए इंक्रीज ऑफ रेंट इन रिटर्न फॉर्मेट एंड अवॉइड एनी टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट। तो नेक्स्ट जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है इलीगल एविक्शन। तो एक क्वेश्चन आता है कि कैन लैंडलॉर्ड हैज द अथॉरिटी टू evict you unlawfully without any reason, and the answer is clear no. विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर लैंडलॉर्ड के पास ये अथॉरिटी नहीं है आपको रेंटेड अपार्टमेंट या आपके घर से निकाले। ये बस एक रूल नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है। अगर लैंडलॉर्ड आपको फोर्सफुली आपके घर से निकालता है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या वाटर सप्लाई कट करता है देन इट इज एन एविक्शन एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड स्टेट्स रेंट्स कंट्रोल एक्ट। अब हम बात करेंगे द सर्कमस्टेंसेस जिसमें लैंडलॉर्ड लीगली आपको एविक्ट कर सकता है। इसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अगर आपने 2 मंथ के लिए रेंट नहीं भरा है। सेकेंड, अगर आपने किसी रेंट एग्रीमेंट के किसी क्लॉज को वायलेट किया है।
और थर्ड, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी ऑफ लैंडलॉर्ड में कहीं पे डैमेज कुछ किया है। बट अगर ये सर्कमस्टेंसेस प्रूव भी होते हैं, देन ऑल्सो लैंडलॉर्ड को पहले एक आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, फिर कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, और फिर अगर जजमेंट आता है आपके खिलाफ, देन ओनली वो आपको एक नोटिस देख के निकाल सकता है। वो खुद आके अनलॉफुली आपको फोर्स नहीं कर सकता घर छोड़ने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अगर इंपॉर्टेंट स्टेट्स अगर राइट्स ऑफ द टेनेंट्स वायलेट होते हैं बाय लैंडलॉर्ड। पहला पॉइंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट कीजिए सब कुछ, लाइक फोटोज, ईमेल्स, मैसेजेस, यही बाद में आपके एविडेंस के रूप में काम आएंगे कोर्ट में। सेकेंड, एक नोटिस फाइल कीजिए, अप्रोच कीजिए किसी लॉयर और किसी कंज्यूमर लीगल एड ऑफिसर को जो आपके लिए नोटिस ड्राफ्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि किसी भी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास चले जाइए फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट। दिस रेंट कंट्रोल अथॉरिटी दे सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, एंड ये जो प्रोसेस है ये फास्ट है एंड वेरी मच अफोर्डेबल। अगर लैंडलॉर्ड आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देने से मना कर दे, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके एक सिविल सूट फाइल कीजिए। So that was a quick but a comprehensive overview of tenant and landlord rights in India. हमेशा याद रखना कि knowing the law is the first line of defense. Whether आप एक tenant हो या landlord, आपके rights तभी तक protected रहेंगे जितनी देर आपको उसके बारे में जानकारी रहेगी। If you find this video helpful, then please like, share and subscribe to our channel. Stay informed, stay protected. Thank you.